अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हिज़्ज़ात खैरियत से होंगी। देखिए, आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, एक सवाल किया गया है औरतों की जानिब से। उनका कहना यह है कि जो है हमें सूरतें नहीं याद हैं, तो हम किस तरह से नमाज पढ़ेंगे, किस तरह से नमाज को हम कायम करेंगे। क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना रमज़ान है और हर इंसान ये चाहता है कि जितना हो सके उतना हम अपने रब की जो है इबादत करें, अपने रब को हम राज़ी करें। तो अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो आपने अगर देखना शुरू कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको सूरत नहीं याद है तो आप किस तरह से नमाज पढ़ेंगी, और हम आपको पूरा तरीका हिंदी में, सारी बातें सब कुछ हम आपको आज हिंदी में समझाने वाले हैं। तो देखिए, अगर किसी को सूरत नहीं याद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अब याद नहीं करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बस ये है कि जो हजरात पढ़ लेते हैं तो वो जो है ज़्यादा सूरतें उनको याद होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना याद करना पड़ेगा जो चीज़ें नमाज में पढ़ना ज़रूरी है। और वो सारी चीज़ें हम आपको हिंदी में दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे। तो वीडियो आखिर तक देखें और बगैर काट पीट करके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मालूम करें। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हम नमाज किस तरह से पढ़ेंगे अगर हमें एक को सूरतें नहीं याद हैं। तो उसका तरीका यह है कि आप एक सूरत याद करिएगा। ठीक है, एक सूरत आप याद करिएगा, और आपको उसमें क्या क्या याद करना है। तो आइए मैं जो है उन लोगों के लिए बहुत आसान तरीका बताने लगा हूँ। आप जो है इसे गौर से सुनिएगा। देखिए, अगर आपको एक को भी सूरतें नहीं याद हैं और आप नमाज पढ़ना चाह रही हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नमाज पढ़ करके, और नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम आपको बताने वाले हैं, उसको आप सुनिएगा। देखिए, मैं मिसाल के तौर पर फजर की फ़र्ज़ नमाज जो है पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पाक और साफ़ होना चाहिए, हमारा जो है वज़ू होना चाहिए अच्छी तरह से। ठीक है, उसके बाद जो है हम नियत करेंगे। और नियत करने का तरीका क्या है? नियत करने का तरीका यह है कि नियत जो है पुख्ता इरादे का नाम है। ठीक है, दिल के पुख्ता इरादे का नाम नियत होता है। मुंह से कहना मुस्ताहब होता है, बेहतर होता है। और आप आसान तरीका तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो मुंह से नियत बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। आप दिल में इरादा कीजिए, नियत कीजिए कि हम फला नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, बस आपकी ये नियत हो जाएगी। तो इस पर आपको गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने नियत करने की बात अल्लाह अकबर कह करके अपने हाथों को जो है बांध लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सना पढ़ना होगा। और जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें याद करना आपको लाजमी होगा, ज़रूरी होगा। हम आपकी स्क्रीन पर भी इसको दिखा रहे हैं, ये देखें, आप हिंदी में हैं। ठीक है, आप सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद जो है आपको फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना होगा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जो है आपको अल्हम्दु शरीफ, यानी जिसको सूरह फातिहा कहते हैं, ये पढ़ना होगा। याद नहीं है तो याद करें, हम आपके स्क्रीन पर इसको लगाए दे रहे हैं। अब फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपको एक सूरत मिलाना होगा। तो सबसे छोटी सूरत जो है आप कोई भी याद कर लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर कुल वल्लाहु अहद याद है तो आप ये एक सूरत याद कर लीजिए। ठीक है, और ये जो है आप पढ़ेंगे यहाँ पर अभी। ठीक है, सूरह फातिहा के बाद तो आपने ये सूरत पढ़ ली। ठीक है, ये सूरत पढ़ने के बाद जो है अब आपको रुकू करना है। रुकू में 3 बार तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 बार। ठीक है, हाँ। और रुकू से उठते वक्त जो है आपको कहना होगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, अब जो है रुकू से उठने के बाद आपको अल्लाहु अकबर बोलते हुए सजदे में जाना है। 2 सजदे आपको करने होंगे। ठीक है, अब वो सजदों में क्या पढ़ा जाएगा वो सुनिएगा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये पढ़ा जाएगा। देखिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, ये चीज़ें पढ़ना और याद करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, हाँ, बहुत आसान है।
4 से 5 चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ठीक है, अगर ये 4 से 5 चीज़ें आप याद कर लेंगी ना, तो हर नमाज में आप इसको पढ़िए, हर नमाज में आप इसको पढ़िए, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ठीक है। तो आपने 2 सजदे किए, सजदों में आपने तस्बीह पढ़ी सुबहान रब्बियल आला। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आप अल्लाह अकबर बोल करके खड़ी हो जाना है। जब आप खड़ी हो जाएंगी तो जो है अब आपकी ये दूसरी रकत हो जाएगी, और हमने नियत की थी फजर की 2 रकात नमाज फर्ज की। ठीक है, तो अब जो है हमारी ये दूसरी रकत के लिए हम खड़ी हो जाएंगे। ठीक है, और जब दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे तो हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ना होगा। अब यहाँ आपको सना नहीं पढ़ना है, सना सिर्फ जो है नमाज को शुरू करने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, जब आप कोई भी नमाज पढ़ना स्टार्ट करेंगी या शुरू करेंगी कोई भी नमाज, तो आपको जो है सबसे पहले सना पढ़ना होगा। लेकिन उसके बाद जो नमाज आप पढ़ेंगी, 4 रकात हो या 2 रकात हो या 3 रकात हो, ठीक है, तो अब जो है किसी भी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। ठीक है, अलहम्दु शरीफ, और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद आपको एक सूरत मिलाना है। अब आपको एक ही सूरत याद है, और पहली रकात में जो है आपको एक याद थी, आपने कुल वल्लाहु अहद मिलाया था, वही आपको याद है, तो आप इस रकात में भी मिलाएंगे। कहने का मतलब यह है, आपको एक सूरत याद है तो आप वही एक सूरत हर वक्त की नमाज में आप पढ़ेंगी और हर रकात में वही मिलाएंगे। ठीक है, हाँ, इससे नमाज आपकी हो जाएगी। तो आपकी दूसरी रकात थी, दूसरी रकात में आपने फिर वही सूरह मिला ली। वो सूरह मिलाने के बाद जो है आप फौरन रुकू में जाएंगी। रुकू में आज जाने के बाद वही तस्बीह पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम। ठीक है, अब रुकू से उठते वक्त फिर वही आपको पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हम्द रब्बना लकल हम्द। अब जो है आप जो है सजदे में जाएंगी अल्लाह अकबर बोलते हुए, तो सजदे में जो है आपको जो है वही तस्बीह पढ़ना है। ठीक है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कितनी मरतबा पढ़ना है? 3 मरतबा। 2 सजदे करने हैं। ठीक है, एक रकात में 2 सजदे होते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, आपकी दूसरी रकात मुकम्मल हो गई। ठीक है, आप 2 सजदे किए, 2 सजदे करने के बाद आप बैठ जाएंगी सलाम फेरने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें और थोड़ा तवज्जो करें, यहाँ पे थोड़ा बात जो है आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, मेन काम यहीं पर अब शुरू होता है आपका। ठीक है, आपको जो है सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होगा, तशहुद पढ़ना होगा। जी हाँ, अत्तहियात के बाद आपको दुरूद इब्राहिम, मैं आपको हिंदी में दिखा रहा हूँ, सब आप याद कर लीजिए। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना होगा। दुआए मासूरा पढ़ने के बाद जो है अब आप सलाम फेर देंगी। ठीक है, अब आप सलाम फेर देंगी, बस यही होगा नमाज का तरीका। कोई जो है बहुत बड़ा जो है पहाड़ वाला तरीका नहीं है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, क्या क्या आपको पढ़ना होगा? सबसे पहले आपको सना, नियत की बात तो दिल के इरादे का नाम हो गया, तो उसको किनारे कर दीजिए। सना आपको याद करना होगा। ठीक है, सना आपकी स्क्रीन पर मैंने पहले दिखा दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। सना हो गई। सना के बाद अलहम्दु शरीफ। ठीक है, हाँ, अलहम्दु शरीफ तो 1 2 चीजें हो गई। अलहम्दु शरीफ के बाद क्या था? कुल वल्लाहु अहद, सूरह इखलास, ये एक सूरत कितनी हो गई? कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें। अब आपको क्या पढ़ना होगा? अब जो है आपको तशहुद में जो पढ़ना है वो पढ़ना होगा। तशहुद में क्या पढ़ा जाता है? अत्तहियात, ठीक है, और दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा, यानी 6 चीजें। 6 चीजें अगर आप अच्छे से याद कर लें, बस आपकी नमाज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये 6 चीजें अगर आपने याद कर लिया। और रुकू और सजदे में जो पढ़ा जाता है, रुकू से उठते वक्त जो पढ़ा जाता है, तो ये बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको बताया है। अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको सुनने से जो है याद ही हो गया होगा। ठीक है, हाँ, एक बात यहाँ पे आप समझिएगा। देखिए, नमाजें जो है होती हैं फ़र्ज और सुन्नत और वाजिब और नफिल। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा कि जो फ़र्ज नमाजें होती हैं, जैसे कि अभी मैंने फजर की फ़र्ज पढ़ी तो इसमें 2 रकात है, जोहर में 4 रकात नमाज फ़र्ज है। ठीक है, 4 रकात नमाज पहले सुन्नत है, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज है, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत है, फिर 2 रकात नमाज नफिल है। ठीक है, टोटल 12 है जोहर के अंदर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है? जो फ़र्ज नमाजें होती हैं, ठीक है, जैसे कि 4 रकात नमाज आप जोहर वाली पढ़ रही हैं, तो जोहर में 4 रकातें हैं, तो जो पहले वाली 2 रकातें हैं उसमें आपको सूरत मिलाना होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने जो है जब नमाज शुरू करेंगे ना, तो सना पढ़ेंगे, सना के बाद अलहम्दु शरीफ, अलहम्दु के बाद सूरत। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी रकात में आपको अलहम्दु शरीफ और सूरत मिलाना होगा। ठीक है, ये 2 रकातें हो गई, इसमें आपको सूरत मिलाना है।
और जो बाकी वाली जो 2 रकातें बचेंगी लास्ट वाली, उसमें आपको सूरत नहीं मिलाना है, बल्कि सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ करके आपको सजदा रुकू करके नमाज मुकम्मल कर लेना है। तो पता ये चला जो फ़र्ज़ नमाजें होती हैं उसमें जो है आपको सिर्फ 2 रकात में सूरत मिलाना होगा, और जो सुन्नत की होती हैं उसमें आपको चारों में जो है सूरत मिलाना होगा। ठीक है। और अगर फ़र्ज़ की जो है 2 रकात नमाज है जैसे कि फजर में, तो उसमें 2 ही, तो 2 ही में मिलाना है। और जिसमें 4 हैं तो उसमें सिर्फ आपको 2 ही में सूरतें मिलाना है, शुरू वाली रकात में, और आखिर वाली में आपको सूरत नहीं मिलाना है। ठीक है, इतनी बात आपको याद होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको समझ आया, पसंद आया या नहीं। जी हाँ, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर मालूम करें। आपकी स्क्रीन पर ये स्कैनर है, आप इसे स्कैन करें, डोनेट करें इसके ऊपर 100, 50, 200 जो भी आपसे हो सके, क्योंकि ये पैसा हम गरीबों तक पहुंचाते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना है, अफ्तारी सहरी का उनके पास इंतज़ाम नहीं होता है, ईद भी आ रही है तो उसका भी जो है अखराजात उनका पूरा करना है। तो अगर आपका दिल करे तो आप इस पर डोनेट करें, आपकी मर्ज़ी, और आपका मन, आपका फ़ोन, आपका पैसा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।